हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि हमेशा हम लोग का टॉपिक रहा है, केवीएस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवीएस की वैकेंसी अब बस आने ही वाली है, 1-2 महीनों में। जनवरी तक उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। 100% चांसेस तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ 99% चांसेस है। ठीक है, तो फिर क्या है कि आज हम लोग उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अगर जो केवीएस दिए हुए होंगे या जो केवीएस के बारे में अभी फर्स्ट टाइम जान रहे होंगे, उनके लिए तो न्यू होगा, लेकिन जो पहले का दिए हुए हैं उनको पता है कि केवीएस का पहले स्ट्रक्चर जो सिलेबस का था वो बिल्कुल अलग था। 150 नंबर का होता था और फिर 2018 में जो लास्ट पेपर हुआ था, ठीक है, उसके बाद 19, 20, 21, 22 में 22 में उसका नोटिफिकेशन आया था और 23 में वो हुआ था। क्योंकि 2 साल कोरोना में, हर 2 साल में केवीएस वैकेंसी लाती है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल एकदम गायब था, 20 और 21, और 22 में उसका नोटिफिकेशन आ गया था और 23 में एग्ज़ाम हो गया था। 13,000 समथिंग पोस्ट थी। तो आज हम लोग जो उसका नया था सिलेबस, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा पिछला पेपर हुआ रहता है, हम लोग उसी के सिलेबस को लेकर चर्चा करते हैं। भले सिलेबस में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग को उसी को पकड़ के चढ़ना होगा। क्योंकि जब 2017 और 18 का सिलेबस बिल्कुल सेम था, लेकिन फिर क्या हुआ कि 2016 और 18 सॉरी, तो फिर क्या हुआ कि 2018 वालों को 2019 में वो मिला था, मतलब उनका सिलेक्शन 2019 में हुआ था। क्योंकि 1 साल लग जाता है एग्ज़ाम, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि रिज़ल्ट, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद उन लोग का पोस्टिंग। तो ये सब में प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि 1 महीना तो फॉर्म में लग जाता है भरने में। तो आज हम लोग बात करेंगे जो इनका पहला जो बाद में सिलेबस आया है, जो 180 नंबर का था, पीआरटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बोर्ड पे नहीं समझाऊंगी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लेंदी था। तो हम लोग चलते हैं हमारे फ़ोन के स्क्रीन पे। तो मुझे लगा कि पहले ऐसे आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें, उसके बाद आप सिलेबस देखिएगा कि उसमें क्या क्या नया था। तो जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको तो अच्छे से पता होगा, लेकिन जो नए होंगे, जो हमारे नए कैंडिडेट जो 2 साल में बीटीसी और बीएड करके रेडी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आप सिलेबस देख के इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था 2022 के 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था। तो ये था पूरा, जो कि 13,000 समथिंग सारे पोस्ट थे ओवरऑल, असिस्टेंट कमिश्नर, डायरेक्टर का, और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटीज, पीआरटी म्यूजिक्स, और जो कॉलेज स्कूल्स में जो वो होते हैं, ऑफिस के जो काम करते हैं, उनका भी वैकेंसीज आया था। ओवरऑल मिला के 13,000 समथिंग था। ठीक है, सबसे ज़्यादा पीआरटी की थी वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग, ये तो है 120 पेज का है, तो हम लोग इस पे बात नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, पीआरटी। सो फ्रेंड्स, ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स ऑफ पीआरटीज। ठीक है, 180 हम लोग मेन टॉपिक को पढ़ेंगे, पूरे चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको इसका ये आपको चाहिए होगा पीडीएफ, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, 180 नंबर का था, जो कि पहले 150 नंबर का होता था। और ये देखिए, सेक्शन नेम नेचर ऑफ क्वेश्चन, पार्ट 1 था, जो आपका लैंग्वेज का था। ये है आपका पार्ट 1, जो कि आपका टोटली लैंग्वेज का था। ठीक है, जिसमें से आपका जनरल हिंदी का था 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश का था 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और फिर आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट था। नेक्स्ट था, देखिए, सेकंड पार्ट। ये आपका हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा ये था, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर। मतलब 20 नंबर का ये था आपका, और 20 नंबर का ये 40 नंबर हो गया, जिसमें से आपको 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पूछ रहा था। रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर का रीजनिंग था और 5 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन था। कंप्यूटर का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा था, किसी किसी में सरल था, क्योंकि ये आपका सीबीटी मोड का एग्ज़ाम हुआ था, ओएमआर वाला नहीं हुआ था। तो कई सारे हफ्ते भर ये एग्ज़ाम चला था, पीआरटीज़ का कई शिफ्ट में हुए थे।
और 1 डे में 2 शिफ्ट चलता था, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। अब आ जाते हैं, हमारे 40 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग जो हमारा 60 नंबर का था। 40 नंबर ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारे 60 नंबर पे। 60 नंबर पे देखिए क्या था कि हमारा पार्ट थर्ड था, 2 हो गया। पार्ट थर्ड में क्या था कि 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसमें से आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग, क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ओवरऑल मिला के 15-15, 10 ये सारा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ये सारे थे आपके एजुकेशन और लीडरशिप के बारे में, कि एक शिक्षक होने के नाते आपको कैसे क्या करना चाहिए। जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो हमारे लर्नर होते हैं उनको समझना, और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जो हमारा टीचिंग लर्निंग होता है उसको समझना, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ओवरऑल मिला के 60 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो आपका हो गया 100 नंबर, ऊपर 20-20 और ये आपका 60 नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं 80 नंबर का क्या था हमारा। सब्जेक्ट स्पेसिफिकाइज सिलेबस 80 मार्क्स, प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंटी टेस्ट, ये था आपका डेमो टीचिंग था 30 नंबर का, और 30 नंबर का ये आपका था इंटरव्यू, जो आपका ये इंटरव्यू से रिलेटेड था। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये आपका फुल है, ये फुल सिलेबस है। 80 वो था, अब हम लोग आ जाते हैं फुल में। फुल जो हमारा है सिलेबस है, ये था आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 नंबर का। 20 नंबर में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर में से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, फिर ये था पार्ट थर्ड हमारा, जो आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के बारे में था, 60 नंबर का क्वेश्चन, जो ये बहुत लंबा टॉपिक था, क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे गए थे। उसके बाद क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग एंड एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जिसमें आपका NEP आ जाता है 2020, और वो आपका जो RT एक्ट आ जाता है 2009 वाला, NCF वगैरह इसमें आ जाते हैं। फिर आपका एक फोर्थ पार्ट था, जिसमें पूछा जा रहा था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रिफर 80 मार्क्स का ये था। इंटरव्यू जो था वो 60 नंबर का अलग था। तो ओवरऑल मिलाकर हमारा ये हो जा रहा था 80, 60 और 40, 100 वो और 80 नंबर का ये मेन। देखिए ये था पेडागोजी से आपको 80 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे थे। मतलब ये कि जो वाला सिलेबस था ना, इसमें आपको 180 में से 80 नंबर का CDP था, जिसमें से आपको NEP, NCF, RT एक्ट ये सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड थे। तो ये जो सिलेबस था ये पिछले सिलेबस से बहुत हट कर था। इसमें आपका हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा रोल पे नहीं था, 10-10 नंबर के थे, और 10 जनरल करंट अफेयर और रीजनिंग 5 नंबर का था, कंप्यूटर लिटरेसी था आपका। कुल मिलाकर के 5-5 नंबर के ये थे। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का था। मेन था 60 नंबर का ये, और 80 नंबर का जो आपसे ये आगे पूछा गया था, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो था ये आपका 80 नंबर का था। इसमें भी आपका बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, और 60 नंबर में आपसे ये पूछा गया था। 60 नंबर का ये था अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, डिबेट, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। और 80 नंबर को अलग से डिवाइड किया गया था, जिसमें आपका था उसमें भी आपका हिंदी पूछा गया था, इंग्लिश पूछा गया था, और क्या बोलते हैं कि आपका करंट अफेयर्स और GK, मैथ, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड थी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो 2022 का वो था सिलेबस, ये उस पे आधारित है। और प्रीवियस सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो सिलेबस एकदम इस सिलेबस से बिल्कुल अलग था। उसमें भी 10-10 नंबर के हिंदी और इंग्लिश पूछे जा रहे थे। तो आप लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आपको पीआरटी का 3 से 4 हज़ार देखने को मिल सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी केवीएस से रिलेटेड जो हमारा और प्रीवियस 2018 का सिलेबस था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसी सिलेबस पे पूछे, सिलेबस हमारा चेंज कर सकता है, लेकिन आपको पेडागोजी सेक्शन को अच्छे से लेकर चलना है। क्वेश्चन उससे ही ज़्यादा बनते हैं, चाहे आपका DSSS हो गया, चाहे आपका केवीएस हो गया, ये उसमें से ये सब में आपको, और यूपी का सुपर टेट भी आपको पेडागोजी से ही पूछते हैं। बस आपने बीपीएससी में देखा होगा कि पेडागोजी उन्होंने नहीं पूछा, वो पूरा बीपीएससी पैटर्न पे चल रहे थे। तो टीचर के वैकेंसी में, तो टीचर के वैकेंसी में पेडागोजी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आपका कोई भी क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।